आज कहानी एचआरटीसी के उस बस चालक की जिसे कई बार बस रोककर पिस्टल के दम पर डराने की कोशिश की गई। 2013 में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद जब ये चालक नौकरी पर लगा, तभी से वो कई लोगों की आंखों में खटक रहा था। नौकरी लगने के बाद वो बाकी सरकारी कर्मचारियों की तरह आंखों पर पट्टी और मुंह पर ताला लगाकर नहीं बैठा। निगम में जब जब गलत हुआ, उसने खुलकर आवाज उठाई, लेकिन सच का साथ देने की सजा उसे ऐसी मिली कि आज एचआरटीसी बस का स्टीयरिंग थामे बिना उसे 2 महीने हो गए। सोशल मीडिया पर लिखने की ऐसी सजा मिली कि 11 साल की सेवाओं के बीच उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। साल 2016 की बात है। चालक रविंदर सिंह दिल्ली से हरिद्वार रूट पर चल रहे थे, लेकिन पानीपत फ्लाईओवर के ऊपर एक बिना नंबर की कार आती है, बस के बिल्कुल नज़दीक से गुजरती है और उसमें सवार नकाबपोश लोग चालक की तरफ एक के बाद एक 3 राउंड फायर करते हैं। भोलेनाथ के भक्त रविंदर सिंह उस समय बाल बाल बच गए, लेकिन ठीक 18 दिन बाद हरिद्वार रूट पर जाते समय देहरादून में भी एक ऐसी ही घटना उनके साथ पेश आई। यहाँ पर भी एक बिना नंबर की कार आती है, चालक को पिस्टल दिखाते हुए यूनियन बाजी ना करने की धमकी दी जाती है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद जांच का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और ये जांच ठंडे बस्ते में चली गई। हम बात कर रहे हैं एचआरटीसी के बर्खास्त चालक रविंदर सिंह की। रविंदर सिंह मंडी के धर्मपुर के रहने वाले हैं और बीते 11 सालों से एचआरटीसी बस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रविंदर सिंह बताते हैं कि जिंदगी में कभी गलत होते नहीं देख पाता हूँ। हमारे साथ जब जब गलत हुआ, फिर चाहे किसी भी डिपो की बात क्यों ना हो, मैंने हमेशा आवाज़ उठाई और यही कारण रहा कि मैं शुरुआत से लेकर अब तक भ्रष्ट अधिकारियों की आंखों में खटकता रहा। रविंदर सिंह बताते हैं कि बीते साल आनंदपुर साहिब में एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर के साथ थार सवार कुछ लोगों ने इतनी मारपीट की कि ड्राइवर की पत्नी ने जब वो वीडियो देखा और अपने पति की हालत को देखा तो सदमे में आकर उसकी पत्नी की मौत हो गई। लेकिन हैरानी देखिए कि इन ड्राइवर कंडक्टरों पर विभाग ने समझौते का दबाव बनाया और विभाग के बड़े अफसर इन ड्राइवर कंडक्टरों के साथ खड़े नजर नहीं आए। उल्टा पंजाब में इन लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया और आज भी ये लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, बस माफिया कई बार एचआरटीसी बस कंडक्टरों के साथ मारपीट करते हैं, लेकिन उस समय भी विभाग समझौता करवाने के लिए आगे आता है। बीते कुछ समय पहले कालका में बस माफिया ने रोहड़ू डिपो के ड्राइवर को पीट दिया था और जब चालक परिचालक ने आवाज उठाई तो वो सरेआम कहता नजर आया कि मैं आरएम को महीना देता हूं, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ऐसी तमाम घटनाओं का जिक्र करते हुए रविंदर सिंह भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि आवाज ना उठाएं तो क्या करें सर। कई दफा रविंदर सिंह सोशल मीडिया पर भी लिखते हैं। इस बार भी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी थी, लेकिन ना तो किसी विभाग का जिक्र किया था, ना किसी अधिकारी का। फिर भी सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। जरा सोचिए कि हमें और आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दिन रात काम करने वाले ये एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, फिर भी इनके साथ जब मारपीट होती है, फायरिंग तक की घटना हो जाती है, तो इनका विभाग इनके लिए खड़ा नहीं होता है और जांच होती है तो वो जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है। रविंदर सिंह बताते हैं कि अगर ईमानदारी से जांच की जाए तो एचआरटीसी के भीतर बैठे अधिकारी ही एचआरटीसी की लुटिया डुबो रहे हैं, लेकिन जिसने आवाज उठाई उसे दबा दिया जाता है। रविंदर सिंह के पास अब सरकारी नौकरी नहीं है, उनके 2 बच्चे हैं, नौकरी के दम पर जिंदगी में कई सपने सजाए थे। फिर भी रविंदर सिंह कहते हैं कि मुझे नौकरी की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है तो अपने ड्राइवर कंडक्टर भाइयों की, मुझे चिंता है तो अपनी एचआरटीसी बस की। वो कहते हैं हमारे आरोपों पर अगर सही से जांच हो तो कईयों के चेहरों से नकाब उतर जाएंगे। रविंदर सिंह बताते हैं कि मुझे तो ये भी मालूम नहीं चला कि आरोप पत्र और कबूलनामा पर मुझसे कब दस्तखत लिए गए। अंग्रेजी में लिखा एक पत्र मेरे पास आता है और कहा जाता है कि विभागीय पेशी में अटेंडेंस लगनी है।
मुझे तो अंग्रेजी भी नहीं आती। मैंने विभागीय इंक्वायरी पर पहले ही लिखित में दिया था कि अंग्रेजी भाषा नहीं जानता हूँ, इंक्वायरी केवल हिंदी में की जाए। लेकिन उस पत्र को आरोप पत्र बनाकर 11 साल की सेवाओं के बीच ही उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। रविंदर सिंह भारतीय मजदूर संघ से जुड़े थे और उन्हें हिमाचल परिवहन मजदूर संघ रामपुर का इकाई अध्यक्ष का जिम्मा भी दिया गया था। उसी साल 2015 में उन्हें सोलन भेज दिया जाता है, जहां से वो दिल्ली और हरिद्वार रूट पर चलते रहे। खैर, इतिहास गवाह है कि जिसने भी सच्चाई का साथ दिया उसके साथ गलत हुआ। रविंदर सिंह बताते हैं कि मैं पिछले 12 सालों से कांवड़ यात्रा पर जा रहा हूँ। मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ। गलत को गलत कहूँगा, फिर चाहे नतीजा कुछ भी हो। भगवान के घर पर देर है, अंधेर नहीं। रविंदर सिंह ने सोशल मीडिया पर आखिर लिखा क्या था, वो आप सुनकर जाइए और बस अंदाजा लगाइए। वो लिखते हैं कि 7,825 की मशीन, 32,000 में 2.5 लाख की ज़मीन, 7 करोड़ रुपए में 400 की वर्दी, 2,736 में जश्न नहीं तो क्या मातम मनाएं। इसके अलावा भी रविंदर सिंह सोशल मीडिया पर लगातार लिखते रहते हैं। आखिर लिखे भी क्यों ना, वो आज़ाद भारत में रहते हैं। वरना देश जब गुलाम था तब भी अंग्रेजों के साथ काम करने वाले भारतीयों के मुंह पर ताला लगा रहता था। जिसने बोला उसने आवाज़ उठाई, और जिसने आवाज़ उठाई उसने आज़ादी की अलख जगाई। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।